नमस्कार बच्चों, आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। सनराइज कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों से 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। शेयर कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपये, तो 10,000 इक्विटी शेयर है, ₹10 इज फुली पेड अप है। सेकेंड है 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 इज एंड ₹7.5 पर शेयर पेड अप है। थर्ड है 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच एंड ₹5 पर शेयर पेड अप है, 50,000 रुपये के। फिर दे रखा है जनरल रिजर्व 1,35,000 रुपये का। लाइबिलिटीज टू सन्ड्री पार्टीज 55,000। फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन 1,67,000। कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 6,000 रुपये। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 9,000 रुपये और फ्लोटिंग एसेट्स 2,33,000 रुपये। यह अनुमान लगाया गया कि कर घटाने के पश्चात कंपनी के सामान्य औसत लाभ 34,000 कायम रह सकेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स 34,000 दिए हुए तथा यह पूंजीकरण के उद्देश्य हेतु संभावित दर 8% है। संपत्ति आधार विधि काल्पनिक मांग आधार है, नोशनल कॉल है, उसको हम ऐड करके तथा प्रतिफल विधि से प्रत्येक प्रकार के अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों मेथड से निकालनी है, एसेट्स बैकिंग मेथड या नेट एसेट्स मेथड और यील्ड मेथड से। तो एसेट्स फर्स्ट हम लेते हैं एसेट्स बैकिंग मेथड। तो फिक्स एसेट्स दे रखी है आपको 1,67,000 और इसकी रिवैल्यूड प्राइस अब इसमें दी हुई नहीं है। और दूसरी एसेट्स है फ्लोटिंग एसेट्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1,67,000 रुपये और 2,33,000 दोनों मिला के 4 लाख रुपये। इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री पार्टीज़ ये 55,000 ये, तो इसको हम लेस कर देंगे तो हमारी नेट एसेट आ जाएगी 3,45,000 रुपये। इसमें अब हम जो नोशनल कॉल है यानी जो बकाया कॉल है उसको हम ऐड कर देंगे। तो आप देखिए, तो पहला इक्विटी शेयर है वो ₹10 इज फुली पेड अप, इस पर कोई बकाया नहीं है। सेकंड शेयर है उसमें 10 रुपये का शेयर है, 7.5 मांग चुके हैं, ₹2.5 बकाया है, तो हम ₹2.5 इसमें नोशनल कॉल ऐड कर देंगे। और थर्ड है ₹10 ईच है और ₹5 पर शेयर पेड अप है, तो ₹5 नोशनल कॉल में ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट इसमें 2.5 से 10,000 शेयर्स नोशनल कॉल ऐड कर देंगे, 25,000 रुपये। दूसरे में 10,000 ₹5 पर शेयर से ऐड कर देंगे तो 50,000 रुपये। तो टोटल एसेट्स बैकिंग हमारी 4,20,000 रुपये आ जाएगी। अब एसेट्स बैकिंग पर फुली पेड अप शेयर्स, तो टोटल शेयर हमारे पास में 10 3 प्रकार के शेयर हैं, तो 30,000 शेयर्स हैं। तो 4,20,000 अपॉन 30,000 करेंगे तो ₹14 आएगा, वो फुली पेड अप शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो हेंस वैल्यू ऑफ ईच फुली पेड अप शेयर्स ₹14 है। वैल्यू पर पार्टली पेड अप शेयर्स हम क्या करेंगे, जो अनकॉल्ड मनी हमने पहले ऐड की थी पर शेयर की, उसको हम वापस लेस कर देंगे। तो इसमें फर्स्ट है ₹10 वाला तो हो गया 14 रुपीज़। अब हमारे पास 7.5 रुपये वाला शेयर है, उस पर टोटल फुली पेड अप का 14 रुपये, उसमें ₹2.5 जो नोशनल कॉल हमने पहले ऐड किया था उसको लेस कर देंगे तो 11.50 रुपये पर शेयर बच जाएगा। थर्ड हमारे पास 10,000 ₹5 वाले शेयर थे, तो ₹5 पेड अप शेयर्स, तो 14 माइनस 5 करेंगे क्योंकि 5 हमने ऊपर ऐड किया था, तो ₹9 इसकी वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। अब हम सेकेंड मेथड काम लेते हैं, यील्ड मेथड। इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, तो इसके लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल इंटू 100। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इसमें दे रखा है 34,000। उसके आगे टोटल पेड अप कैपिटल,
टोटल पेडअप कैपिटल देखिए 10,000 रुपये वाले शेयर हैं। फर्स्ट उसमें 10,000 फुली पेडअप है तो उसके 1 लाख रुपये, और सेकंड शेयर के 75,000 रुपीज़, और थर्ड शेयर के 50,000 रुपये। ये पेडअप कैपिटल है। टोटल मिला के 2,25,000 रुपये होगी। तो इनको 34,000 हमारे प्रॉफिट आ गया। अपॉन में 2,25,000 टोटल पेडअप कैपिटल इंटू 100 करेंगे तो 15.11% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेडअप वैल्यू। तो फर्स्ट मिलते हैं वैल्यू ऑफ ईच फुली पेडअप शेयर। तो 15.11 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन NRI या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% दी हुई है, और पेडअप वैल्यू इसकी 10 रुपये, तो 18.89 फुली पेडअप की आ गई, और 7.5 पेडअप की 15.11 अपॉन 8 इंटू 7.5 करेंगे तो 14.17 इसकी रेट आ जाएगी। थर्ड हमें ₹5 पेडअप शेयर है उसका, तो 15.11 अपॉन 8 इंटू पेडअप वैल्यू ₹5 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 9.44 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 31 मार्च 2019 को डेलाइट्स इंजीनियर्स लिमिटेड के संक्षिप्त शेष निम्नलिखित है। इसमें आपको 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच दे रखा है, 1 लाख रुपए के। 40,000 इक्विटी शेयर है, वो ₹10 ईच है, तो ये 4 लाख रुपए के। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 1,50,000 रुपये का। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे रखा है 1/18 का 80,000 रुपये, और प्रॉफिट फॉर 18-19 बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व है 4,30,000 रुपये, तो 5,10,000 रुपये टोटल प्रॉफिट दे रखा है। क्रेडिटर्स 48,000 रुपये। अब आए एसेट साइड में, तो बिल्डिंग आपको 70,000 रुपये, फर्नीचर 3,000 रुपये, स्टॉक 4,50,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फेस वैल्यू 4 लाख की, और 3,55,000 रुपये इस कॉस्ट है इसकी। डेटर्स 2,80,000 रुपये, बैंक बैलेंस 40,000 रुपये, शेयर एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखते हुए इक्विटी अंशों का आंतरिक विधि एवं आय विधि से मूल्यांकन कीजिए। 2019-20 के लिए कंपनी का भविष्य अच्छा है। भवन का पेशेवर मूल्यांकन 3,50,000 रुपये, यानी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 3,50,000 रुपये होगी, और पिछले 3 वर्षों के लाभ 50,000 की वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, यानी 50,000 रुपये का प्रॉफिट ऐड करना है। संचयों में शुद्ध लाभों का 25% हस्तांतरित किया जाता है। जो एसेट्स जो शुद्ध लाभ है उसका 25% हम जनरल में ट्रांसफ़र करते हैं। पूर्वाधिकार अंशों का पूंजी और लाभांश दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार है। प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल और डिविडेंड दोनों पर पूर्वाधिकार है। सामान्य प्रत्याय दर 15% है, और पूर्वाधिकार अंशों पर इस वर्ष का लाभांश बकाया है। तो इसमें देखिए बिल्डिंग जो वैल्यू है वो 3,50,000, पहले कितनी थी? पहले थी बिल्डिंग 70,000 रुपये, अब इसकी वैल्यू 3,50,000 रुपये। तो हम ले लेंगे 3,50,000 रुपये इसमें ले ली। फर्नीचर 3,000 रुपये, स्टॉक 4,50,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 3,55,000 कॉस्ट है, डेटर्स 2,80,000 रुपये, बैंक बैलेंस 40,000 रुपये, तो 14,78,000 रुपये टोटल एसेट्स आ गई। इसमें से देखिए इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को निकालने पर जैसे 1 लाख है और 48,000 रुपये, और डिविडेंड की रेट है प्रेफरेंस शेयर 8% है, तो इस पर 1 लाख पर 8% 8,000 रुपये डिविडेंड आ जाएगा। तो 8,000 लेस कर देंगे तो 13,000 हमारी 13,22,000 रुपये नेट एसेट्स आ जाएगी। अब हम निकालते हैं फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो नेट एसेट्स पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 13,22,000 नेट एसेट्स हमने निकालिए अपॉन 40,000 इक्विटी शेयर है, तो 33.05 रेट आ जाएगी। अब सेकंड हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिंपल एवरेज से निकालें तो 11,40,000 भाग 3, तो प्रॉफिट देखिए इस साल कितना है
प्रॉफिट इस साल का 4,30,000 रुपये दे रखा है। तो 4,30,000 रुपये इस साल का है। तो वे कह रहा एनुअल इंक्रीमेंट है 50,000 रुपये। तो पिछले साल था, इसको हम ऐसे करते हैं, इस साल 4,30,000 रुपये और इससे ठीक पिछले साल 4,30,000 से 50,000 कम कर दीजिए तो 3,80,000 रुपये। और इससे भी पिछले साल लेते हैं तो 3,30,000 रुपये। इन तीनों को हम ऐड करते हैं, 0 0 0 0 8 3 11 और 3 14 1 5 3 8 और 3 11। इसकी टोटल आएगी 11,40,000 रुपये, क्योंकि पर ईयर 50,000 बढ़ता है। तो 4,30,000 में इस साल दिया हुआ है और उसे ठीक पिछले साल 50,000 कम करेंगे और उसे ठीक पिछले साल उससे 50,000 कम कर देंगे। तो 3 साल का प्रॉफिट हमारा 11,40,000 रुपये टोटल आ जाएगी। उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 ईयर्स से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 11,40,000 अपॉन 3 करेंगे तो 3,80,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व इसका 25% कर रहे हैं तो 95,000, तो 2,85,000 रुपये आ गया। अब इसमें से फिर फैंस या डिविडेंड 8,000 लेस कर देंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा 2,77,000 रुपये। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ निकालते हैं तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो 2,77,000 प्रॉफिट अभी निकाला है और पेड अप कैपिटल हमारी 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो 69.25% आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड निकालनी है यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो 69.25 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन NRR 15 इंटू 10 करेंगे तो 46.17 इसकी वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 31 मार्च 2019 को सोनल लिमिटेड के शेष ने निम्नलिखित स्थिति प्रकट की। 20,000 इक्विटी शेयर और ₹10 इस 2 लाख रुपए के। जनरल रिजर्व दे रखा है 1,13,000 रुपये का और 8% डिबेंचर 50,000 रुपये का। बैंक लोन 30,000 रुपये का। क्रेडिटर्स 45,000 रुपये के और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 रुपये का। और प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 रुपये। बिल्डिंग 1,18,000 रुपये। स्टॉक 1,45,000 रुपये और डेटर्स 95,000 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, संपत्तियों का इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन किया गया। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 रुपये की। गुडविल है वो 1 लाख रुपये की। स्टॉक 1,20,000 रुपये का और भवन 1,30,000 रुपये का। तो हम जो रिवॉल्यूड प्राइस है वही काम में लेंगे। पिछले 5 वर्षों के शुद्ध लाभ व्यापारिक लाभ कर के पश्चात है 30,000 रुपये, 33,000 रुपये, 41,500 रुपये और 43,000 रुपये और 18-19 में 50,500 रुपये। कंपनी प्रत्येक वर्ष के व्यापारिक लाभों का 20% सामान्य संचय में स्थानांतरित करती है। 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। इस प्रकार की कंपनी में विनियोग पर उचित प्रत्याय की दर 10% मानी जा सकती है। तो NRR आपको गिवन है 10%। कंपनी के अंशों का मूल्य शुद्ध संपत्ति विधि से प्रतिफल विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निकालते हैं पहले शुद्ध संपत्ति विधि से। तो नेट एसेट्स में हम जो रिवैल्यूड प्राइस है वो लेंगे एसेट्स की। तो प्लांट मशीनरी, गुडविल, स्टॉक और बिल्डिंग ये ले लेंगे। प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स 95,000 से आ जाएगा। अब टोटल 5,95,000 रुपये और क्रेडिटर्स 45,000 रुपये और प्रोविज़न फॉर टैक्स, क्योंकि जो टैक्स रेट है वो आपको दे रखी है, प्रोविज़न फॉर टैक्स 50,000 रुपये ले लिया। लोन है 30,000 रुपये का। तो और डिबेंचर बैंक लोन, क्रेडिटर्स और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये तीनों 4 से लेस करने पर 4,20,000 हमारी नेट एसेट्स आ जाएगी। अब फर्स्ट निकालते हैं नेट एसेट्स मेथड से इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, नेट एसेट्स पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में
नेट एसेट्स हमारी 4,20,000 आई है, अपॉन 20,000 शेयर्स हैं तो 21 रुपये पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड है वैल्यू ऑफ शेयर्स एज पर यील्ड मेथड। तो इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 का जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 30,000 रुपये, 33,000 रुपये, 41,500, 43,000 और 50,500, टोटल इसकी 1,98,000 रुपये आ जाएगी। अब इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालें 5 साल का, तो 1,98,000 डिवाइडेड बाई 5 तो 39,600 हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसमें ट्रांसपोर्ट रिजर्व करना है 20%, इसमें 7,920 कर दिया तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा 31,680 रुपये। अब हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल पेड अप वैल्यू इंटू 100, तो 31,680 हमारा प्रॉफिट है, अपॉन टोटल पेड अप वैल्यू 2 लाख रुपये इंटू 100 करेंगे तो 15.84 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। वैल्यू यील्ड वैल्यू परसेंट निकालनी है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, तो 15.84 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, NRR 10 रुपये और पेड अप वैल्यू 10 रुपये, तो 15.84 ही हमारा वापस यील्ड वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। धन्यवाद।